जय शिव शंभू दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के बारे में। माता मातृ रूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र में माँ दुर्गा की उपासना का पर्व है। जीवन में माता का स्थान सर्वोच्च है। जन्म देने से लेकर हमें अच्छे संस्कारों से पोषित करने में माँ का ही तो भूमिका होती है। दुर्गा स्तुति में भी वर्णित है, पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती। निश्चित रूप से माँ पूज्य होती है। माँ हमारा मार्गदर्शन भी करती है और जीवन में कदम कदम पर हमारी रक्षा भी करती है। नवरात्र में दुर्गा माँ की आराधना महत्वपूर्ण है। हम माता को आह्वान करते हैं, जीवन में अच्छे कर्म करें, अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ें, इसके लिए उनसे आशीष मांगते हैं। नवरात्र के अवसर पर माता के पूजन में मंत्रों और विधि विधान का खास महत्व है। दोस्तों, नवरात्रि में देवी पूजन की सही और सरल विधि क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। शक्ति के लिए देवी आराधना की सुगमता का कारण माँ की करुणा, दया, स्नेह का भाव किसी भी भक्त पर सहज ही हो जाता है। ये कभी भी अपने बच्चे भक्त को किसी भी तरह से अक्षम या दुखी नहीं देख सकती हैं। उनका आशीर्वाद भी इस तरह मिलता है जिससे साधक को किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह स्वयं सर्वशक्तिमान हो जाता है। तो माँ की आराधना हमें जरूर करनी चाहिए। इनकी प्रसन्नता के लिए, यानी माँ की प्रसन्नता के लिए कभी भी उपासना की जा सकती है। माँ का द्वार तो हमेशा खुला रहता है, कभी भी उनके लिए कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि शास्त्राज्ञा में चंडी हवन के लिए किसी भी मुहूर्त की अनिवार्यता नहीं है। नवरात्रि में इस आराधना का विशेष महत्व है, तो इसलिए नवरात्रि में इसे करना चाहिए। इस समय के तप का फल कई गुना व शीघ्र मिलता है। तो अगर आप साल भर नहीं कर सकते तो नवरात्र में विशेष करके आप समय निकाल कर जरूर करें इस सहस्त्र नाम का पाठ। तो इस फल के कारण ही इसे कामदुधा काल भी कहा जाता है। जो देवी या देवता की प्रसन्नता के लिए पंचांग साधन का प्रयोग करना चाहिए। पंचांग साधन में पटल, पद्धति, कवच, सहस्त्र नाम और स्रोत है। पटल को शरीर, पद्धति को सिर, कवच को नेत्र, सहस्त्र नाम को मुख तथा स्रोत को जिह्वा कहा जाता है। इन सब की साधना में साधक देवी तुल्य हो जाता है। सहस्त्र नाम में देवी के नामों की सूची है। इसमें उनके गुण हैं व कार्य के अनुसार नाम दिए गए हैं। सहस्त्र नाम के पाठ करने का फल भी महत्वपूर्ण है। इन नामों से हवन करने का भी विधान है। तो इसके अंतर्गत नाम के पश्चात नमः लगाकर स्वाहा लगाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान देना है। कहाँ पर किस चीज़ का नाम श्रद्धा से, जिस नाम का उच्चारण जिस कार्य के लिए किया गया है, वहाँ पर श्रद्धा भक्ति से आप इस नाम का उच्चारण लें। बहुत ही प्रेम से, जिस तरह अपनी माँ को पुकारते हैं उस तरह से एक एक नाम का उच्चारण श्रद्धा भाव से करें तो विशेष लाभ देगा। और हवन करते हैं या फिर जो भी नाम दिया गया है, नमः जरूर बोलें। जितने भी आदमी कर रहे हैं लास्ट में नमः जरूर बोलना चाहिए। ये सब विशेष ध्यान रखना है। तो हवन की सामग्री के अनुसार उस फल को प्राप्ति होती है। फल की तो सर्व कल्याण व कामना पूर्ति हेतु तो इन नामों से अर्चन करने के प्रयोग अत्यधिक प्रभावशाली है। तो जिसे सहस्त्रार्चन के नाम से भी जाना जाता है। सहस्त्रार्चन के लिए देवी की सहस्त्र नामावली बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। आप इसे लाकर भी कर सकते हैं। वैसे हम आपको स्क्रीन पे भी दे देते हैं, आप इसे भी देख करके आप खोलकर आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा सुविधा होगा क्योंकि इन्हें आसन पे बिठाया जाएगा। तो आपको ये जानने के लिए हम स्क्रीन पे दे देते हैं कि ये नाम है। वैसे आप दुर्गा पाठ में भी है ये नाम, तो आप उनसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आसन पे विराजमान करना होगा पहले, फिर पूजा करना होगा पुस्तक को, फिर आपको पढ़ना है। तो इस तरह से जो करना है तो आपको बाज़ार में आसान से किताब मिल जाएंगे, आप लाकर इसको कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या चीज़ चढ़ाना चाहिए, क्या क्या ऐसे लगता है, तो ये चीज़ें पहले आप नोट कर लें। तो उसमें जो चढ़ाए जाते हैं सामग्री वो है बिल्वपत्र, हल्दी, केसर या कुमकुम में रंगे हुए चावल, इलायची, लौंग, काजू, पिस्ता, बादाम, गुलाब के फूल की पंखुड़ी, मोगरे का फूल, चौरौली,
किशमिश, सिक्का आदि का प्रयोग शुभ व देवी को प्रिय है। अगर ये सब सामग्री आप नहीं है, आपके पास रख सकते हैं, हो सकता है तो आप कुमकुम से भी अर्चन कर सकते हैं। तो कुमकुम को अपने अनामिका उंगली रिंग फिंगर लगाकर एक चुटकी से चढ़ाते जाएं और एक कहीं पात्र में इकट्ठा करते जाएं और लास्ट में नमः जरूर बोलना चाहिए। जितने भी व्यक्ति बैठ के कर रहे हैं, एक या अधिक कर रहे हैं, तो सबको अलग अलग सामग्री लेना चाहिए। अपने अलग अलग ले लें, एक ही सामग्री से नहीं करें, या फिर मानसिक भी कर सकते हैं आपके पास अगर इतना नहीं है तो। नमः सिर्फ बोले, लास्ट में जो नमः बोलेंगे पूरा, तो नमः सभी लोग बोलेंगे और एक आदमी जो एक व्यक्ति है वो चढ़ाते जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, इस नामावली के एक एक नाम का उच्चारण करके देवी की प्रतिमा पर या उनके चित्र पर, इनके यंत्र पर या जो भी हो आपने रखा है या फिर देवी मंदिर में जाके कर रहे हैं, तो देवी का वाहन किसी सुपारी पर करके भी आप कर सकते। तो दोस्तों, अर्चना करने से पहले आपको शुद्ध हो जाना चाहिए। स्नान वगैरह करके साफ शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए। उसके उपरांत ही आपको ये सब पूजा पाठ करना चाहिए। साधना के लिए सबसे पहले सामग्री का जो प्रयोग कर रहे हैं वो सारे इकट्ठे कर लेना चाहिए। सामग्री वगैरह क्या हमारा लग रहा है वो करना चाहिए। तो स्नान आदि करके शुद्ध होकर धुले हुए कपड़े पहनकर, और जब भी पूजा कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, तब मौन रहकर ही करें अर्चना। तो ये सब आपको ध्यान देना चाहिए। इस साधन काल में आसन पर बैठना चाहिए, पहले आसन पर बैठ जाइए। और ध्यान रखना है कि जितने भी वस्तु हम चढ़ाएंगे, अर्चन करेंगे, उस सबको शुद्ध और पवित्र कर लेना चाहिए, क्योंकि दोष रहित हो जाए। कहीं भी रास्ते में लाने में जो भी उसमें अशुद्धि हो गई थी, वो सब चीज़ें करना पड़ता है शुद्ध रहने के लिए। तो ये सब चीज़ को आप ध्यान दें, और ये ध्यान दें कि जितना हम पूजा कर रहे हैं, 1000 का कर रहे हैं जाप, तो ये इतना होना चाहिए मात्रा में, गिनती में इतना चाहिए, 1000 होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ का करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अर्चन सामग्री को तो आप प्रत्येक नाम के पश्चात करना ही है, प्रत्येक अर्पित को करना ही है। और उसके अर्चन के पूर्व आपको करना है कि एक दीप जला लेना है, पुष्प धूप जला लेना है, दीपक रख लेना है और नैवेद्य का भोग लगा लेना है। दीपक को इतना घी उसमें डालें कि जितना देर तक आप अर्चना करेंगे उतने देर तक ये प्रज्वलित होते रहे, बीच में खंडित नहीं होना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। ये सब चीज़ों को विशेष ध्यान देना है आपको। और आसन भी जो भी बैठेंगे आप, या तो कंबल बैठे या फिर आपके पास चटाई का आसन है तो वो भी आप शुद्ध करके बैठ सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देना है, किसी किसी का आदत होता है कि पूजा में अगर कोई कुछ पूछ रहे हैं, किस चीज़ का ज़रूरत हो गया, तो वो बीच में बोल देते हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा पर भी ध्यान रखना चाहिए, चाहे जो हो। विशेष ध्यान रखना है दोस्तों कि बीच में उठना नहीं है और बोलना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई इमरजेंसी आ गया, कोई फ़ोन कर दिया तो आप उठ के चले गए आसन छोड़। ये गलती कभी भी भूल कर भी ना करें, क्योंकि माँ की उपासना करें ये बहुत ही हार्ड होता है। तो इसे सोच समझ करके आप करें। जब भी बैठें तो आसन से बोलना नहीं है और उठना नहीं, जब तक कि आपका ये पूरा पूजा ना हो जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों। और दूसरा चीज़ जो हमने बताया कि अगर आप ये सामग्री सारा नहीं आप कर सकते हैं, आपके पास नहीं है उतना अवेलेबल, या फिर किसी वजह से आप उतना आप समर्थ नहीं है, तो सिर्फ कुमकुम से भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखें और अपने अनामिका या फिर मध्यमा अंगुली से, अंगूठे से लगा करके चुटकी से चढ़ाते थे। बाद में इस कुमकुम को स्वयं को या मित्र या भक्त जो भी साथ में, उनको तिलक या प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। और सहस्त्रार्चन नवरात्र काल में एक बार कम से कम अवश्य करना चाहिए। इस अर्चन में आपके आराध्य देवी का अर्चन अधिक लाभकारी है। अर्चन इन 9 दिनों में दुर्गा माता का पूजा किया जाता है। तो नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियाँ, महालक्ष्मी, महासरस्वती या सरस्वत और दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा का मतलब जीवन के दुख को हटाने वाली होता है। नवरात्रि एक संपूर्ण एवं प्रमुख त्यौहार है, जिससे हम सभी उत्साह के साथ मनाते हैं। तो शक्ति और उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र प्रतिपदा से नवमी तक निश्चित 9 तिथि, 9 नक्षत्र, 9 शक्तियों की 9वां भक्ति के साथ सनातन काल में मनाया जाता रहा है। सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी ने इस शारदीय नवरात्रि पूजा का प्रारंभ समुद्र तट पर किया था और उसके बाद 10वें दिन लंका विजय के लिए प्रस्थान किया और विजय प्राप्त की।
तब से असत्य अधर्म पर सत्य धर्म की जीत का पर्व दशहरा मनाया जाने लगा। तो सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, गंधर्व इनके प्रसाद के लिए ललायित रहते हैं। तो इसीलिए आगम निगम दोनों में इनकी उपासना समान रूप से वर्णित है। दोस्तों, नव दुर्गा और 10 महाविद्याओं में काली ही प्रथम प्रमुख है। भगवान शिव की शक्तियों में उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्या अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। 10वें स्थान पर कमला वैष्णवी शक्ति हैं, जो प्राकृतिक संपत्तियों की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी हैं। देवता, मानव, दानव सभी इनकी कृपा के बिना पंगु हैं। तो दोस्तों, आप भी इनकी उपासना करें और अपने हर इच्छा को मांगे। जो माँ से मांगना है, माँ तो माँ है, वो आप श्रद्धा भक्ति से उनको जो मांगना है, लेकिन सच्चे भाव से कोई बुरी चीज़ें के लिए आप आराधना ना करें। इसके लिए आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। आप अच्छी ही चीज़ें के लिए, सबके लिए भला सोचें, आपको भी भला होगा। तो भगवान की आराधना करें और आपको एक बार फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं शारदीय नवरात्र की देते हैं। आप ये वीडियो अपनी फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ऑल पर प्रेस ज़रूर करें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुँचे।